गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इसके अधिष्ठात्र देव भगवान विष्णु हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो मिलता ही है, परंतु मरने के बाद भी कार्यों का अच्छा बुरा फल मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद का अवसर निर्धारित किया गया, ताकि उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सके और मृत्युवश बिछड़ने वाले सदस्य का दुख कम हो सके। विष्णु भक्ति वास्तविक तथ्य यह है कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार इस पुराण में प्राप्त होता है, जिस प्रकार भगवत पुराण में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्रा, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, देवी सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। श्लोक तथा विषय गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भागों में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का बिल्कुल है तथा मृत्यु के उपरांत प्राय गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत बन अध्याय 1 अटार गरुड़ पुराण। पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद उसमें रहने वाले लोगों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह सभी दुखों में ही डूबे रहते हैं। मेरा अंत कर्ण पीड़ा से भर गया है। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता से भय है। पृथ्वी लोक में मृत्यु, रोग तथा अभिषित वस्तु के वियोग से, पाताल लोक में रहने वाले नाग आदि को मेरे भय से दुख बना रहता है। लोक कल्याण के लिए गरुड़ा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भगवान विष्णु द्वारा समाधान का सार इस पुस्तिका के माध्यम द्वारा पेश करने का प्रयत्न किया गया है। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि 1. प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद कहां जाता है। 2. मरणासन्न व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है। 3. उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं। 4. उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है। 5. मृत्यु के समय गोदान, अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिया जाता है। 6. उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है। 7. अग्नि देने वाले पुत्र पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं। 8. शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है। 9. शव के उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है। 10. मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है। 11. शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए। 12. मृत व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं। 13. शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है। 14. किस विधान से पितरों का पिंड दान देना चाहिए। 15. उस पिंड को स्वीकार। पोक्सा अध्याय 2 आत गरुड़ पुराण मरणासन्न व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से टोपना चाहिए, फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुश घास बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से सब पापों को जलाकर मुक्त कर देता है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन के ऊपर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगा जल डालना चाहिए अथवा तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी शोक न मनाता हुआ उसके पास प्रभु का नाम ले। जब तक प्राण है विष्णु का नाम ले। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते।
AUM हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। से हे गरुड़, जाने या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में दशविध स्नान, चंद्रायणा व्रत, गौदान आदि का लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात 10 महादान, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत, लवण इनका दान करना चाहिए। यह पाप की शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से एक बढ़कर है। वह यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वह अत्यंत दुर्गंधिक, मवाद, रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ, जो गौ सर्वांग में काली हो और जिसके थन भी काले हों, का दान करने चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को देना चाहिए। पददान का महत्व: छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ। यह 8 पु के लिए उनका आवाहन कैसे कि